अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है और वो है फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। तो देखो बच्चों, जो एल्केन्स हैं उनमें C1 से लेके जो C4 तक के एल्केन्स हैं वो तो है गैस, मींस गैसियस स्टेट में होते हैं। ओके, C5 से लेके C17 तक के जो एल्केन्स हैं वो कलरलेस लिक्विड्स आते हैं। ओके, इसी में है पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सब इसमें आते हैं। और C18 से लेके ऑनवर्ड और जितने भी कार्बन्स वाले क्या है एल्केन्स, वो सब वैक्सी सॉलिड हैं, मोम के समान ठोस है। मोमबत्ती जो आती है वो इन्हीं एल्केन्स से बनी होती है। इनसे ज्यादा जो कार्बन संख्या वाले एल्केन है, कार्बन नंबर वाले एल्केन्स, उनसे बनी है। ओके, सेकेंड पॉइंट में आते हैं डेंसिटी। तो आप देखोगे कि जो एल्केन्स हैं उनकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है 0.8 ग्राम पर ml, जो कि वाटर की डेंसिटी से कम है। मींस ये लाइटर देन वाटर, ये वाटर से लाइट है, मींस हल्के हैं जल में। और आपने देखा होगा कि मोमबत्ती अगर पानी में गिर जाए तो वो क्या होती है, तैरती है। क्यों? क्योंकि जो वैक्सी सॉलिड एल्केन्स हैं उनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी, विलेयता। तो आप देखोगे कि जो एल्केन्स हैं वो एक प्योर कोवैलेंट नेचर के होते हैं। उनमें जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो वाटर इनसॉल्युबल है। मींस जितने भी एल्केन्स हैं वो सब के सब वाटर इनसॉल्युबल है। इसके अलावा कोई भी पोलर सॉल्वेंट लिया जाए तो उसमें भी ये इनसॉल्युबल है। तो समझ गए ना कि जो हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स हैं ये क्या है, आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और पोलर सॉल्वेंट मींस किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते ड्यू टू, ठीक है, नॉन पोलर नेचर मींस कोवैलेंट नेचर, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। किसमें सॉल्वेंट, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर्स हैं, इनमें क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। समझ गए बच्चों कि जो एल्केन है वो जल या ध्रुवीय विलायकों में अम्लीय है किंतु कार्बनिक विलायकों में अम्लीय है। अब हम जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो देखो बच्चों, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी कंपाउंड का ले लो आप, चाहे वो एल्केन्स हो या फिर हम कहें एल्कीन्स हो या फंक्शनल कंपाउंड्स हो, ये इस पर डिपेंड करता है कि जो कंपाउंड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह की क्लोज पैकिंग करते हैं, उनमें सरफेस एरिया क्या है, उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। आप देखोगे कि जितने सिंपल या सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स होंगे वो उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अच्छी क्लोज पैकिंग होती है। ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाए या उनका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं हो तो ऐसे में कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सही ढंग से क्लोजली पैक्ड नहीं होते और उनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। तो यहाँ हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये समझें कि जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं एल्केन्स के, एक होमोलोगस सीरीज में और एक से स्ट्रक्चर है, सपोज लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं और होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे बच्चों वो मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। अब यहां देखोगे कि जो एल्केन्स हैं इनमें जब हम ऑड से इवन कार्बन वाले एल्केन्स की तरफ चलेंगे तो आप देखोगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एकदम इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और जब हम इवन से ऑड की तरफ जाएंगे तो आप देखोगे कि एल्केन में बहुत ही लिटिल इंक्रीज होगा, मींस उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम बढ़ेगा। तो मींस एक सीढ़ी की तरह, हल्की सी उठी हुई सीढ़ी, मींस यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं। समझ गए ना? अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा कि अगर एक इवन कार्बन वाले एल्केन की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है रिस्पेक्टिवली ज्यादा दिखेगा आपको, जबकि ऑड कार्बन वाले एल्केन में आप देखोगे थोड़ा कम होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो अभी हम स्ट्रक्चर से और इनकी पैकिंग से लेके समझेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट गलना कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीजेस विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर मासेस इन होमोलोगस सीरीज बट इंक्रीज मोर या रैपिडली
इंक्रीज मोर और रैपिडली भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों, रैपिडली फ्रॉम ऑड कार्बन एल्केन टू इवन कार्बन एल्केन्स। आप देखोगे कि ऑड कार्बन वाले जो एल्केन्स हैं, जब हम इवन वाले कार्बन की तरफ चलेंगे एल्केन्स में, तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है एकदम इंक्रीज होगा, बट इंक्रीज वेरी लिटिल फ्रॉम इवन टू ऑड कार्बन एल्केन्स। लेकिन यही जो इंक्रीज होगी, जो वृद्धि है बच्चों, वो इवन से ऑड की तरफ बहुत कम दिखेगी, ठीक है। तो समझ गए ना कि इनका गलनांकन भार बढ़ने से बढ़ता है, किंतु विषम कार्बन से एल्केन से सम कार्बन के एल्केन की ओर वृद्धि अधिक होती है, किंतु सम से विषम की ओर ये वृद्धि बहुत कम होती है। मैं उसका रीजन भी बताता हूं विद एग्जांपल ग्राफ से। ओके, तो यहां तक नोट कर। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जो एल्केन्स हैं उनमें जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बढ़ रहा है। ओके, और मैंने अभी आपको बताया कि ऑड से इवन की तरफ ज़्यादा बढ़ता है और इवन से ऑड की तरफ कम बढ़ता है। अगर हम छोटे मेंबर्स में, जो लोअर मेंबर्स हैं, उनमें देखें ना, तो जो इवन नंबर वाला एल्केन है उसका तो मेल्टिंग पॉइंट उसके जो स्मॉलर होमोलोग है और उसका जो हायर मेंबर है होमोलोगस सीरीज का, उन दोनों से कहीं ज्यादा दिखता है। ओके, अब इसका रीजन क्या है? तो देखो बच्चों, जहां पर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वहां पर कार्बन चेन सिमेट्रिकल होती है, और सिमेट्रिकल होने से मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बेटर क्लोज पैकिंग हो जाती है। लेकिन जहां इवन कार्बन की जगह ऑड आ जाते हैं तो वहां पर मॉलिक्यूलर चेन ऐसे हो जाती है कि जो उनके टर्मिनल है वो एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, जिससे अच्छी एक गुड क्लोज पैकिंग नहीं होती, और ऐसे में उनका सरफेस एरिया ज्यादा कांटेक्ट में नहीं होता, और जो मेल्टिंग पॉइंट हैं कंपाउंड्स के वो क्या हो जाते हैं, कम। तो यही मैंने रीजन दिया है कि इन इवन कार्बन एल्केन्स हैविंग हाई सिमेट्री and good close packing in solid state, means in crystal lattice, result they can fit into each other better in crystal lattice। समझ गए ना कि जहां पर क्या होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये इवन नंबर ऑफ कार्बन है 4 है सपोज हमारे पास ये, तो आप इनमें देखोगे कि इनमें एक सिमेट्री है, और इस सिमेट्री के कारण ही ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। जब ये क्लोजली पैकिंग होगी 1 2 3 4 आप देख रहे हैं, तो ये इस तरह से इनका ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में आएगा, और यही रीजन है कि इनको एक दूसरे से सेपरेट करने में हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। बट सच टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग नॉट प्रेजेंट इन एल्केन्स विद ऑड कार्बन एटम। लेकिन ऐसे कार्बन एटम जिनमें कि ऑड नंबर में, ये देख रहे हैं विषम संख्या में कार्बन है, उनमें कहीं कहीं तो क्लोज पैकिंग सही बैठ जाएगी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी 50% होती है, तो 50% पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है। तो ऐसे में मॉलिक्यूल अगर इस तरह से आ गए आमने सामने, तो वहां पर क्लोज पैकिंग क्या हो जाएगी, कम। यहां पर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, चाहे मॉलिक्यूल इस तरफ से आ जाए चाहे यहां से आ जाए, एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। समझ गए बच्चों कि सम संख्या वाले एल्केन में उच्च कोटि का संकुलन होता है, क्योंकि उनमें सममिति होती है। इसमें क्रिस्टल में ये अच्छी तरह से समायोजित मतलब फिट हो जाते हैं, किंतु विषम कार्बन होने पर इस तरह का संकुलन नहीं होगा, और जहां अच्छी क्लोज पैकिंग होगी वहां ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में रहेगा, और उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये है हमारे पास कौन से, इवन नंबर वाले कार्बन। समझ गए ना, एल्केन्स जो है कि ये जो इवन कार्बन एल्केन्स है, और ये कौन से हैं बच्चों, ऑड कार्बन एल्केन्स। तो यहां एक बेटर क्लोज पैकिंग है, यहां बेटर क्लोज पैकिंग नहीं है। अब यहां देखो एग्जांपल, मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट है 90.5 केल्विन, फिर C2H6 का ये हो गया 101.5, फिर आपने देखा इससे, तो यहां पर तो ऐसे दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि ये है मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट, तो ये है एथेन का, तो ये हो गया प्रोपेन का। तो यहां 2-3 मेंबर में तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये जो मिडिल वाला मेंबर है होमोलोगस सीरीज का, उसका मेल्टिंग पॉइंट अपने से पहले और अपने से बाद वाले जो मेंबर हैं उनसे कहीं ज्यादा दिख रहा है। बट अगर हम ऐसे इसलिए हुआ है बच्चों क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल अच्छी तरह से पैक्ड हो जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। बट अगर हम हायर मेंबर्स में चले तो आप देख रहे हैं कि प्रोपेन के बाद
अब ब्यूटेन में गए तो एकदम से बढ़ा है मेल्टिंग पॉइंट। फिर ब्यूटेन के बाद पेंटेन में ज्यादा चेंज नहीं आया, बहुत छोटा सा चेंज है। फिर 5 से 6 में गए तो आप देख रहे हैं एकदम चेंज आ गया। तो ऐसा दिखता है कि जहां हम ऑड से इवन की तरफ चल रहे हैं, जैसे ऑड से इवन तो एकदम चेंज आ रहा है, रैपिडली चेंज आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट में, लेकिन हम इवन से जब ऑड की तरफ चल रहे हैं तो चेंज कोई ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, एक लिटिल इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो मैं आपको आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों है। ओके, तो पहले से नोट करें। अब ये देखो बच्चों, यहां पर अगर हम मेल्टिंग पॉइंट लें एल्केन्स के और यहां पर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम देखें, ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो आप देख रहे हैं ऐसा ग्राफ दिखेगा। ये सपोज हमारा C1, ये मेल्टिंग पॉइंट अभी आपको मैंने बताया। फिर आपने देखा इथेन में एकदम बढ़ा है, फिर प्रोपेन में एकदम कम हो गया है, यहां तक आपने देखा मीथेन से। फिर हम जैसे आगे बढ़े 4 में तो आप देख रहे हैं एकदम बढ़ रहा है, यहां पर कम है, यहां पर ज्यादा है। फिर हम 4 से 5 की तरफ गए तो आप देख रहे हैं कोई खास चेंज नहीं आ रहा है, 134 से 153 तक ही बढ़ रहा है। फिर यहां जाते हैं हम C6 में तो एकदम बढ़ा है, फिर 7 में कोई खास चेंज नहीं आया, फिर 8 में एकदम चेंज आएगा। ठीक इसी तरह से एक सीढ़ी नुमा ग्राफ चलेगा, वो भी सीढ़ी यूं तो हल्की सी उठी हो। तो आप देख रहे हैं कि उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि इनमें सिमेट्रिकल होता है, जहां इवन है वहां सिमेट्री ज्यादा है, जहां ऑड है वहां सिमेट्री ज्यादा नहीं है, इसीलिए क्लोज पैकिंग अच्छी नहीं होती। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट का ब्रांचिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इन आइसोमेरिक एल्केन्स। तो ध्यान रखें कि एक ही एल्केन्स के जब आइसोमर्स बनाते हैं तो उनमें अगर ब्रांचिंग होती है तो ब्रांचिंग होने से मॉलिक्यूलर क्लोज पैकिंग कम हो जाती है बच्चों, क्योंकि सिमेट्री गड़बड़ हो जाती है। ऐसे में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। आप एक एग्जांपल देखें, नॉर्मल पेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट है 143.3 केल्विन। फिर आइसोपेंटेन मींस ये है, तो आइसोपेंटेन का 113.1 केल्विन। और फिर नियोपेंटेन में, अब यहां देखो बच्चों, नियोपेंटेन में तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग दिख रही है, ये है नियोपेंटेन हमारा, इसमें तो आप देख रहे हैं कि, लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या होता है एक्चुअली बच्चों, बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल और स्फेरिकल हो जाता है। सिमेट्रिकल और स्फेरिकल होने से इसमें जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे से बिल्कुल कॉम्पैक्ट में आ जाते हैं, अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं क्रिस्टल में, और यही रीजन है कि इनका हाई सरफेस एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है। और नियोपेंटेन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट उसके बाकी आइसोमर्स से ज्यादा है। तो नियोपेंटेन, फिर आप देख रहे हैं नॉर्मल पेंटेन और फिर आइसोपेंटेन। तो नॉर्मल और आइसो में तो ध्यान रखें नॉर्मल का ही ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि चेन लंबी है। लेकिन अगर नियो एल्केन्स कहीं आ जाते हैं बच्चों, ऐसे ही आप देखो हेक्सेन में, नॉर्मल हेक्सेन का है -95.6, आइसो में फिर कम हो गया है एकदम, और नियो में फिर आप देख रहे हैं लगभग नॉर्मल जैसा हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें भी आप देख रहे हैं काफी सिमेट्री दिख रही है मॉलिक्यूल में इस तरह से, नॉर्मल हेक्सेन, आइसो में उतनी सिमेट्री नहीं है, इसमें तो सरफेस एरिया ज्यादा है। तो ध्यान रखें ये ऑब्जेक्ट आ चुका है बच्चों, और ये पूछा जाता है कि नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन और नॉर्मल पेंटेन में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है। तो ये बिल्कुल याद रखें, एक ये एग्जांपल और एक ये, और इन C1, C2, C3 इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अच्छी तरह से याद रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चों कि नियो एल्केन का गलनांक सबसे ज्यादा होता है अपने आइसोमेरिक पेंटेन्स में। ऐसा क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल इस तरह से गोल हो जाता है सिमेट्रिकल बॉल की तरह, और अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट फिट हो जाते हैं, और यही कारण है द नियो एल्केन इज हाईली सिमेट्रिकल एंड स्फेरिकल शेप, सो मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट एंड एक्ट्स एज अ डेंस लिक्विड। समझ गए ना कैसा वर्क करता है, डेंस सॉलिड बल्कि हम ये कहें, और रिजल्ट हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा ही आप देख रहे हैं नॉर्मल हेक्सेन में भी दिख रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेल्टिंग पॉइंट को याद रखना है। आप देखोगे एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन मिलते हैं, आप ये कंफ्यूज हो गए कि ब्रांचिंग ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम, बट ऐसा नहीं है। केवल ब्रांचिंग का इफेक्ट नॉर्मल, आइसो, टर्शियरी इनमें आता है। नियो आने पर मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता है, और नियोपेंटेन जैसे में तो ये बहुत ही ज्यादा हो गया। ओके, तो यहां तक अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट
पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ध्यान रखें कि जो एल्केन्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट लगातार मॉलिक्यूलर वेट या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ने से बढ़ता जाता है। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता है। अब यहाँ पर क्लोज पैकिंग से लेना देना नहीं है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। और ये देखा गया कि कार्बन चेन में एक CH2 बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट लगभग 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। तो ये लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन स्टेडीली इंक्रीजेस विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू इंक्रीज सरफेस एरिया एंड वेट। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बाय 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ईच CH2 यूनिट एडेड इन चेन। समझ गए बच्चों कि एल्केनों का बॉइलिंग पॉइंट अनुसार बढ़ने से बढ़ता है क्योंकि इनका सतह क्षेत्रफल बढ़ता है और श्रृंखला में एक CH2 बढ़ने से लगभग 20 से 30 डिग्री तक बढ़ जाता है। देखो एक एग्जांपल से देखें, CH4 110 केल्विन, C2H6 184.4, C3 230, CH4 272। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और ये ध्यान रखें कि इसमें भी लगभग वही ऑर्डर दिखता है, ऑड से इवन की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, इवन से ऑड की तरफ कम बढ़ रहा है, फिर वही दिख रहा है लेकिन बढ़ जरूर रहा है। अब आते हैं ब्रांचिंग। ये आइसोमेरिक कंडीशन आ रहा है कि एक ही एल्केन्स के आइसोमर्स हों। तो ध्यान रखें बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल आइसोनियो में जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती जा रही है, आप देख रहे हैं ये डिक्रीज होता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। यहाँ क्लोज पैकिंग नहीं, यहाँ केवल सरफेस एरिया को इंपॉर्टेंस देना है बच्चों। जबकि आपने देखा मेल्टिंग पॉइंट में सरफेस एरिया के साथ साथ हमें किसका ध्यान रखना होता है? उसकी सिमेट्री का, उसकी क्लोज पैकिंग। ओके, तो ये आप देख रहे हैं लगातार मींस एक नॉर्मल पेंटेन की बात करें कि ये है नॉर्मल पेंटेन तो ये सबसे ज्यादा है, फिर आइसोपेंटेन और फिर आप देख रहे हैं नियोपेंटेन, ये ऑर्डर दिख रहा है। तो यहां पर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर मास लें तो इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा, जबकि आपने देखा था मेल्टिंग पॉइंट में सीढ़ी जैसा दिख रहा था। समझ गए ना? तो यहां तक अब देखो बच्चों, अब आ जाता है नेक्स्ट की फ्यूल कैपेसिटी। अगर आपसे पूछी गई तो फ्यूल कैपेसिटी मतलब है यहां पर ध्यान रखना है ईंधन दक्षता। ओके, कि ईंधन दक्षता मींस होता है एफिशिएंसी टुवर्ड्स कंबस्शन, जलने की दक्षता, कितने अच्छे से जलते हैं। तो ध्यान रखें कि फ्यूल कैपेसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग और अनसैचुरेशन। जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना ज्यादा जलता है। आपने देखा होगा कि अगर हम लकड़ी को बिल्कुल एक लट्टे हो लकड़ी के इस तरह से, और अगर आप उनको बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट करके रख दें तो वो बहुत धीरे धीरे जलेंगे, लेकिन अगर आप उनको गैप बना दें उनके बीच में तो आप देखोगे जल्दी आग लग जाएगी। झाड़ियों में आग जल्दी लगती है, देन उनके पतले पतले डंडों को अगर इस तरह से रखा है सिमेट्रिकली तो जस्ट ऐसा ही इफेक्ट एल्केन्स में आता है। अगर एल्केन्स लॉन्ग चेन वाले हैं और कॉम्पैक्ट हैं तो वो धीरे धीरे जलेंगे, लेकिन अगर ब्रांचिंग ज्यादा है तो वो पोरस टाइप के हो जाएंगे, उनमें सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उसके अंदर और एयर ज्यादा मिलेगी और वो अच्छे जलते। तो आप ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतनी ही फ्यूल कैपेसिटी। जैसे नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियो में नियो अच्छा जलता है, जस्ट ऐसा ही इनमें देखो आप, ये है हेक्सेन तो ये है उसका मेथाइल पेंटेन, ये है। तो आप देखें जितनी ज्यादा ब्रांचिंग करेंगे उतना ही ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी होगी, उतना ही अच्छा जलेगा। और जब जलेगा अच्छा, ध्यान से देखें उनमें जो हीट ऑफ कंबस्शन भी ज्यादा होगी। तो ब्रांचिंग होने से अगर आइसोमेरिक एल्केन्स लिए गए हैं तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना ही ज्यादा हीट ऑफ कंबस्शन, क्योंकि ब्रांचिंग होने से मॉलिक्यूल अच्छी कैपेसिटी से जलता है। ओके, जैसे आपने देखा होगा ऑक्टेन है, ठीक है, ऑक्टेन में जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये है। तो ऑक्टेन का अगर हम इसे आइसो ऑक्टेन में चेंज कर दें तो इसका ऑक्टेन नंबर कितना हो जाता है 100। तो ये बहुत अच्छे से जलता है आइसो ऑक्टेन, हमें ऑक्टेन नंबर इसका हाई होता है। ऐसे ही आप देखोगे नॉर्मल हेप्टेन जो होता है उसका ऑक्टेन नंबर 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अगर हम उसे 2 2 3 ट्रिप्टेन में चेंज कर दें तो बहुत अच्छा ही, ठीक है, ये आइसो ऑक्टेन है, ये नॉर्मल ऑक्टेन है। तो इनसे कहीं ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी इनमें होती है, इनसे कहीं ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी इनमें होती है। तो लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन वाले एल्केन्स उतने अच्छे से नहीं जलते बच्चे जितने अच्छे से ब्रांचिंग वाले।
अभी हम हीट ऑफ कंबस्शन आएंगे, उनमें कंपेयर करेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी एल्केन्स की। इनको आप एक बार नहीं 2 बार देखें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और फ्यूल कैपेसिटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें। इनमें आपको ऑर्डर पूछ लेता, जैसे मैंने ये ऑर्डर लिख दिए, कुछ और ऑर्डर्स देखें। तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतनी ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी, ठीक है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन न्यू एल्केन में आपको ध्यान रखना है अलग से। ओके, तो यहाँ तक नोट